एम्मा, एम्मा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यहाँ आओ। थियो अब जा चुका है। ये करना उसे बस शांति से आराम करने से रोकेगा। तुम सभी हत्यारे हैं। मैंने तुम्हें कहा था कि थियो बहुत कमजोर था खून देने के लिए, लेकिन तुम उसे वहाँ ले गए। तुमने उसे मार डाला। यूकस एक कार दुर्घटना में था और खून की जरूरत थी। उसका खून का प्रकार अनोखा है। केवल थियो का RH नेगेटिव खून उसे बचा सकता था। तुम उसे मरने देने वाले थे? बिल्कुल। ल्यूकस के दादा जेम्स शहर का सबसे धनी आदमी है। हमारा पूरा परिवार उस पर निर्भर है। एम्मा, इतना अनुचित होना बंद करो। ल्यूकस बिल्कुल नहीं बच पाता थियो के नेगेटिव खून के बिना। तो थियो मरने का हकदार था। थोड़ा खून उसे नहीं मारता। थियो की मौत का हमसे कोई लेना देना नहीं है। एम्मा, यह एक दुर्घटना था। किसी ने यह होना नहीं चाहा था। नाटक बंद करो। सुनो, मैंने सुरक्षा फुटेज देख ली है। मिस्टर एस्टन, हमें रुकना चाहिए। वह बस एक बच्चा है। अधिक खून लेना तीव्र हेमोरेजिक शॉक ला सकता है। ये रकम कहीं पर्याप्त नहीं है। लेना जारी रखो। मेरे बेटे को और खून चाहिए। मेरे ससुर इस प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक हैं, जिसे तुम बचा रहे हो। वो एस्टन कॉर्प का वारिस है। लेकिन श्रीमती एस्टन, आपके भतीजे की तो होश ही गुम हो गई है। हम और खून नहीं निकाल सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत की बेहोशी का नाटक करो। अभी जाग जाओ, जाग जाओ। देखो, वो जाग गया है। चलो, निकालते रहो। वो बस थोड़ा सा खून दे रहा है। और निकाला तो उसकी जान जा सकती है। पापा, मुझे बचाओ। मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचाओ। थियो, अच्छा बच्चा। लुकास का एक्सीडेंट हो गया था। उसका बहुत खून बह गया। उसे जिंदा रहने के लिए तुम्हारे खून की जरूरत है। तुमने मुझसे वादा किया था कि लुकास को बचाओगे, है ना? हाँ, मैं लूकस को बचाना चाहता हूँ। अगर मैंने लूकस को बचा लिया तो क्या तुम और मम्मी साथ रहोगे? अरे बिल्कुल, बस तुम लुकास को बचा लो। तुम्हारी मम्मी और मैं हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है? तुम आगे बढ़ सकते हो। मुझसे वादा करो पापा। मैं वादा करता हूँ। तुमने मेरे बेटे को मार डाला। ओवेन, तुमने ब्लड डोनेशन की सहमति फॉर्म पर साइन किया था, है ना? मैंने ये हमारे परिवार के लिए किया, है ना? ओवेन, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। मैं तुमसे इसका हिसाब चुकाऊंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। छोड़ो मुझे। मुझसे दूर हटो। ये जिंदगी इतनी मुश्किल रही है। अगर अगला जन्म हो, क्या? थियो, हे भगवान, क्या यह सचमुच है? क्या मैं फिर से जिंदा हूँ? मैं वापस आ गई हूँ। माँ मत रो। मैं फिर कभी कैंडी नहीं खाऊंगा। मैं साड़ी तुम्हें दे दूंगा। अच्छा बच्चा, मैं सो गई थी और एक डरावना सपना देखा। अभी अभी जागी हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, थियो। बहुत बहुत ज्यादा। माँ डरो मत, कैंडी लो। तुम्हारा मुंह ठीक हो जाएगा। ठीक है। थियो, मुझे देखने दो। साल 2025। यहाँ 6 अप्रैल। यह वही दिन है जब लुकास का कार एक्सीडेंट हुआ था। माँ डरो मत, कैंडी लो। ओवेन, थियो से खून दान करवाने के बारे में सोचना भी मत।
हेलो पापा, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बताना है। कार में बैठो, आराम से। मेरी पिछली जिंदगी में थियो मर गया था, इससे पहले कि मैं ओवेन से तलाक ले पाती। ब्रेकिंग न्यूज, ओवरपास पर एक बड़ा हादसा हुआ है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। मुझे एक आइडिया आया है। दादा, पापा, दादा। बाय माँ। बाय बेटा। लुकास, मैं यहाँ हूँ दादी दादा। लूकास। जान, कुछ हुआ है? एम्मा, क्या हो रहा है? इतनी हड़बड़ी क्यों है? सीधे बोलो। हम व्यस्त हैं। आज लुकास का जन्मदिन है, हम उसके लिए पार्टी कर रहे हैं। तुम्हें खबर नहीं मिली? ओवरपास पर एक हादसा हुआ था। थियो कार में था, उसके दोनों पैर टूट गए हैं और उससे ज्यादा खून बह रहा है। उसे अभी खून चढ़ाने की जरूरत है। उसका RH नेगेटिव है, लेकिन हॉस्पिटल में मिलान नहीं है। ये कैसे हो गया? रुको, लुकास का रह नेगेटिव भी है। तुम उसे थियो को खून देने के लिए मनाने की योजना बना रहे हो? मिया कभी हामी नहीं भरेगी। तुम उसके बड़े भाई हैं, हर चीज उसकी मंजूरी से क्यों लेनी चाहिए? एम्मा, अरे तुम जानते हो कि यह कैसे? मिया एस्टन फैमिली में मैरी हुई है। लुकास के दादा इस शहर के सबसे रईस आदमी है, सबसे रईस आदमी। हमारी फैमिली मिस्टर एस्टन सीनियर पर निर्भर करती है। लेकिन तुम थियो के पिता हैं। तुम अपने बेटे को छोड़ने जा रहे हो, बस उन्हें खुश करने के लिए? बस, मैं न्यूज देख लिया है। ओवरपास पर कई कारों का हादसा, यह बस एक कार का हादसा है। इसमें ऐसा क्या बड़ा है? दादी, मैं कभी एक स्टार बनना चाहता हूँ। बढ़िया। देखो लुकास कितना अच्छा डांस करता है। 2 फैमिलीज ने पाला एक लाडला बच्चा, लुकास। अगर उसने ड्राइवर का ध्यान नहीं भटकाया होता, हादसा नहीं हुआ होता और थियो खून देने से नहीं मरा होता। लुकास, तुम ठीक तो हो? अपने बच्चे पर नजर रखो, वह सड़क पर कैसे नाच रहा है। यह खतरनाक है। तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारे अंदर थोड़ी भी दया नहीं है। तुम एक बच्चे को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई आश्चर्य नहीं, तुम बस एक ड्राइवर हो। ड्राइवर होने में क्या बुराई है? गलती तो तुम्हारी है। मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है। तुम उसे सिखाने वाले कौन होते हो? तुम्हारी हिम्मत देखो। मिस्टर ग्रे, आपका समय बर्बाद करने के लिए माफी चाहता हूँ। इसकी चिंता मत करो, गेट पर गाड़ी रोक दो। मेरी बेटी जल्द ही बाहर आ रही है। हिम्मत मत करना जाने की। सुनो, अगर मेरे पोते को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार से हिसाब लूंगी। गाड़ी रोको, मत जाओ। दादी, मुझे डर लग रहा है। अच्छा बच्चा, तुम थक गए होगे। यह लो लुकास, एक कैंडी लो। डरो मत, सब ठीक है। कैंडी से मुझ में हिम्मत आती है। लुकास, तुम कितने अच्छे से डांस करते हो, किसी नाकामयाब की तरह नहीं, जो लुकास का खून भी बचाने के लिए चाहता है। सपने देखते रहो। ठीक है रूबी, तुम्हारे खाते में जो $10 लाख हैं, वह मेरी शादी का तोहफा था। मुझे अभी वापस चाहिए। मुझे पैसे चाहिए। सपना देखो, तुम्हें मुझसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। माँ, दादी। एम्मा, रूबी को परेशान करना बंद करो। अभी उससे माफी मांगो। लुकास, लुकास, क्या हुआ? अरे लुकास, लुकास, क्या हुआ? ओ मेरे लुकास, तुम कैंडी एक ही बार में नहीं निगल सकते। तुमने मुझे डरा दिया। ओह मेरे प्यारे, भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हैं, नहीं तो मैं यह तुम्हारे दादा जेम्स को कैसे समझाता। बिल्कुल,
लुकास के दादा एस्टन कॉर्प के सीईओ हैं। वह एक बड़ा आदमी है। बिल्कुल, मेरे दादा ने कहा कि मैं एस्टन कॉर्प का भविष्य का उत्तराधिकारी है। एस्टन कॉर्प का उत्तराधिकारी होना उसे थियो से बेहतर बनाता है। इसका मतलब है कि तुम थियो को मरने दे सकते हैं। मैं तुम्हें थियो से कहीं ज्यादा बुरा दुख देगी। मेरे पिछले जीवन की याद से आधे घंटे में लुकास होटल जाने के रास्ते में एक कार दुर्घटना में पड़ेगा। रूबी, फ्रैंक, परिवार में सिर्फ लुकास और थियो RH नेगेटिव हैं। शहर के किसी भी ब्लड बैंक में कोई नहीं बचा है। सपना देखो, इसके बारे में सोचना भी नहीं। दादी, मैं खून नहीं देना चाहता, मुझे सुई से डर लगता है। तुम्हें देखो, तुमने लुकास को डरा दिया। अब उससे माफी मांगो। लुकास, यह सिर्फ एक छोटा खून का नमूना है, ठीक है? इसमें दर्द नहीं होगा। नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, मैं एस्टन कॉर्प का उत्तराधिकारी है। मेरा खून बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये थियो को नहीं दे रहा। बिल्कुल, लुकास मिस्टर एस्टन सीनियर का ग्रैंडसन है। तुम उस पर हाथ नहीं लगा सकते। यह सही है। यहाँ से बाहर जाओ। पिता, माता, अगर इस स्थिति में लुकास होता और सिर्फ थियो उसे बचा सकता, तुम अब भी इस तरह का व्यवहार कर रहे होते? कैसे तुम लुकास को बदनाम करने की हिम्मत करते? मैं तुम्हें मार डालूंगी। ठीक है। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी भी स्थिति में इस रवैये को बनाए रखो। मैं हमेशा इसी तरह रही हूँ। चिंता न करो। लुकास बिल्कुल ठीक है। हमें तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं है। अगर वह दिन कभी आता भी, मैं तुमसे मांगने से मर जाना बेहतर है। अच्छा, तुमने जो कहा है याद रखो। अभिमानी हो रहे हैं? हाँ, मैं अभी मिया को कॉल करूंगा और जेम्स को यहाँ बुलाऊंगा। फिर देखते हैं कि तुम कितना अभिमानी हो सकते हैं। एम्मा, तुम एक राक्षस हैं। लुकास केवल 8 साल का है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे खून देने के लिए कहने की? राक्षस, तुम एक राक्षस हैं। जब तुमने पिछले जन्म में थियो को मारा था, तब तुम्हारे मन में क्या आया कि वह केवल 8 साल का था? हम लुकास को खून कभी नहीं देंगे। ओवेन, तुम्हें यह सही लगता है? माँ, तमाशा बंद करो, ठीक है? तो तुम बोल सकते हो। मैंने सोचा था तुम गूंगे हो गए हो। तुम्हारा बेटा मर रहा है और तुम्हारे मन में कुछ नहीं है। वे मेरे माता पिता हैं और तुम मेरी पत्नी है। मैं क्या कर सकता हूँ? ओवेन, मैं और तुम्हारी माँ सही हैं? माँ, पिताजी और माताजी सही हैं। हम एस्टन्स के साथ पंगा नहीं ले सकते। तो थियो मरने का हकदार है? नहीं। चले जाओ। तुम्हारा यह रवैया क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ओवेन पर चिल्लाने की? हमसे एक पैसा भी लेने की सोचना नहीं। मैं तुम्हारा पैसा नहीं लूंगी और तुम्हें याद रखना चाहिए तुम्हारी आज की हर एक बात। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुम मेरा आदर भी करती हो। जाओ, फिर से आने की हिम्मत न करो। तुम क्या कर रहे हो? मैंने सुना है कि बेल परिवार लुकास से खून दान करवाना चाहता है। जेम्स, यह एक गलतफहमी है। यह हम नहीं हैं, यह एम्मा है। हाँ, वह अब हमारे परिवार का हिस्सा नहीं रही। जेम्स, इसे दिल पर मत लो। एम्मा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। मेरे बेटे से दूर रहो। तुम्हें उसकी एक बूंद खून भी नहीं मिलेगी। उसका बस थोड़ा सा खून ही तो जाएगा, लेकिन मेरे बेटे की जान जा सकती है। थियो की जान वैसे भी बेकार है। अगर मर गया तो मर गया, तो क्या हुआ? एस्टन परिवार का कोई व्यक्ति क्यों तकलीफ उठाए तुम्हारे दयनीय बेटे को जिंदा रखने के लिए? एम्मा, क्या तुम्हारे पास अंतरात्मा है? थियो की कार दुर्घटना बस कर्म का फल थी। हर बात में हमारी न मानने की सजा उसे मिल गई। जेम्स, चूंकि तुम यहाँ हो, मैं यह बात साफ कर देती हूँ।
एम्मा और थियो अब हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। हाँ, हम हमेशा के लिए रिश्ते तोड़ रहे हैं। जेम्स, क्या तुम हमारे उसके साथ किए व्यवहार से संतुष्ट हो? और क्या? ओवेन, उससे तलाक ले लो, अभी तलाक ले लो, उसे अभी तलाक दे दो। पिताजी, मेरे शब्दों को समझ नहीं रहे। याद रखो, तुम्हारी नौकरी जेम्स ने ही लगाई थी। हाँ, यह महिला अपने बच्चे की देखभाल भी नहीं कर सकती, वह बेकार है। उस तरह की हारी हुई महिला को हमारे परिवार में रहने का अधिकार नहीं है। समय लगभग हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि तुम कितनी कठोर बात करते होगे जब तुम्हारा प्यारा पोता RH नेगेटिव खून की जरूरत में होगा। मैं ओवेन, अगर तुम एम्मा को तलाक देते हैं, मैं तुम्हारी तरक्की कर दूंगा। तुम्हें मिलेगा $50,000 एक महीने में। वाह, $50,000। ओवेन, देखो जेम्स कितना उदार है। तुम्हारी नौकरी शुरू से ही आसान है। अब तुम्हें कुछ नहीं करने के लिए $50,000 एक महीने में मिलेंगे। तब तुम जो भी महिला चाहो उसे पा सकते हो। शुक्रिया मिस्टर एस्टन सीनियर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एम्मा, बस कह दो। मुझे कुछ नहीं करने के लिए $50,000 एक महीने में मिलेंगे। कोई भी ऐसे प्रस्ताव को नहीं ठुकरा सकता, सही? $50,000 एक महीने में? तो तुम अपने बेटे को मरने दे दोगे? नहीं, मैं तलाक का समझौता तैयार है, इसे साइन करो। बढ़िया, लेकिन समझौते में एक शर्त जोड़ो। तुम और थियो इस शहर से बाहर जाओगे और तुम मेरे बेटे से कम 6 मील दूर रहोगे। चिंता न करो, मैं लुकास का खून नहीं चाहती। यह गंदा है। मुझे लुकास का खून नहीं चाहिए, वह गंदा है। हस्ताक्षर कर दो। ओवेन, बकवास बंद करो, समय बर्बाद करना बंद करो, बस हस्ताक्षर कर दो। हम फिर भी जश्न मनाएंगे, लुकास का जन्मदिन बाद में। तुम सब ने वाकई हद कर दी। क्या तुम्हें डर नहीं कि किसी दिन तुम मेरे आगे गिड़गिड़ाओगे? एमा, चिंता मत करो। अगर हमने कभी तुमसे भीख मांगी तो हम सब मूर्ख हैं। तो मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम कभी नहीं ले पाओगे थियो का खून दोबारा। खैर, तुमने जो कहा था वह याद रखना। एमा, तुम्हें कभी नहीं पूछना चाहिए था लुकास से खून दान करने के लिए। तुम जानती हो हम सब एस्टन परिवार पर निर्भर हैं। ओवेन, तुम पिता बनने लायक नहीं हो। चलो लुकास, अपनी जन्मदिन पार्टी में जाने का समय हो गया है। चलो पार्टी के लिए निकलते हैं। एम्मा, दादी, मैं किसी दिन सेलिब्रिटी बनना चाहता हूँ। ठीक है। अरे धीरे धीरे। मिस्टर लुकास, इधर उधर हिलना बंद करो, यह खतरनाक है। तुम्हारी हिम्मत देखो, लुकास जो चाहे कर सकता है। तुम बस एक ड्राइवर हो। तुम्हारी उसको बताने की हिम्मत कैसे हुई कि क्या करें? बिल्कुल सही। जान, तुम जो चाहो करो, जाओ और जोर से कूदो। चलो भी, और जोर से। आराम से। लुकास,
डॉक्टर, मेरे ग्रैंडसन कैसा है? मिस्टर एस्टन सीनियर, मिस्टर ओवेन बेल को मामूली चोट लगी है। कुछ दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। लेकिन मिस्टर लुकास, मेरे बेटे कैसा है, बस मुझे बताओ। मिस्टर लुकास का खून बहुत ज्यादा बह रहा है। उसकी चोटें गंभीर हैं। उसकी हालत गंभीर है। आपको मेरे ग्रैंडसन को बचाना होगा, नहीं तो आप सभी की नौकरी चली जाएगी। मिस्टर एस्टन सीनियर, मिस्टर लुकास को अभी खून चढ़ाने की जरूरत है। उसका रक्त नेगेटिव है। ये बहुत ही कम पाया जाता है। शहर के किसी भी ब्लड बैंक में मिलान नहीं है। मेरे बेटे के लिए कितना समय है? मिस्टर लुकास मर जाएगा अगर हम 48 घंटे में मिलान वाला खून नहीं ढूंढते। तो इसका मतलब है अब केवल थियो लुकास को बचा सकता है। पहले कही गई सब बातें सच हो रही हैं। जेम्स, तुम्हें कुछ करना होगा। लुकास तुम्हारा पोता है। जेम्स, एम्मा को अभी ढूंढो। पता लगाओ थियो किस अस्पताल में है। जेम्स, क्या तुम सोच रहे हो? हाँ, मुझे थियो का खून चाहिए। यही लुकास को बचाने का एकमात्र तरीका है। एम्मा कभी भी इसके लिए राजी नहीं होगी। सचमुच? अगर हम उसे सच नहीं बताए तो बस उसे बता दो कि मेरा प्राइवेट अस्पताल थियो का मुफ्त इलाज करेगा। बहुत बढ़िया। एम्मा को नहीं पता कि लुकास का एक्सीडेंट हुआ था। वह थियो को बचाने के लिए बेताब है। वो हाँ कहेगी। चलो करते हैं। ठीक है। आखिरकार एम्मा, हमें बात करनी है। ये तुम्हारे बेटे के बारे में है। क्या बात है? मिस लिंच, शांत हो जाइए। आखिरकार हम परिवार है तो पहले एक गलतफहमी थी। परिवार? बकवास। कैसा परिवार है? मेरे बेटे को मार डाला गया था तुम्हारे परिवार ने पिछले जन्म में। मुझे शक है कि तुम मेरे बेटे को बचाओगे। तुम इतने दयालु कब से हो गए? एम्मा, मेरे ससुर पर भरोसा करो। ये तुम्हारे बेटे का आखिरी मौका है। हाँ, एम्मा, थियो किस अस्पताल में है? हमें बताओ। क्या तुम उसे बचाने से साफ इनकार नहीं कर रही थी? अचानक यह बदलाव क्यों? मिसेज लिंच, मेरा मन बदल गया है। आखिरकार थियो मेरी बहू का भतीजा है। वो मेरे पोते जैसा ही है। उसे एस्टन कॉर्ट के प्राइवेट अस्पताल में ट्रांसफर करवाओ। मैं उसके लिए शहर के टॉप स्पेशलिस्ट लगवाऊंगा और पूरा इलाज करवाऊंगा। जेम्स का इतनी जल्दी मन बदलना मतलब लुकास की हालत गंभीर होगी। अच्छा, ठीक है। अगर तुम नाटक करना चाहते हो तो मैं भी साथ निभाऊंगी। सच में? क्या तुम सच में थियो का इलाज करने के लिए बेस्ट डॉक्टर लगाओगे? बिल्कुल, मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ। तुम एलवुड के हाई सोसाइटी में पूछ सकती हो कि मैं कैसा आदमी हूँ। जल्दी करो, मुझे बताओ थियो किस अस्पताल में है। एम्मा, बस हमें बता दो। और देर हुई तो थियो बच नहीं पाएगा। लेकिन तुम लोग, बस बता दो। क्या तुमने पहले ही मुझे और थियो को घर से नहीं निकाल दिया था? अरे, मैं तो पहले गुस्से में थी। मैं अपने पोते को कैसे छोड़ सकती हूँ? हाँ, बस हमें बता दो। बोलो। ठीक है, मैं बताती हूँ। मैं आपको बताऊंगी। थियो हॉस्पिटल में है, ओवरपास के पास का। ओवरपास के पास का वही? ये एस्टन कॉर्ट के अधीन एबरवेल हॉस्पिटल है। डॉक्टर मार्श, एबरवेल हॉस्पिटल ने अभी एक बच्चे को एडमिट किया है
जिसका रक्त प्रकार दुर्लभ RH नेगेटिव है। हाँ मिस्टर एस्टन सीनियर, बच्चा अभी लाया गया है। आपको कैसे पता चला? बच्चे का खून अभी ड्रॉ करो, मैं 10 मिनट में वहां होऊंगा। लेकिन मिस्टर एस्टन सीनियर, बच्चा। बकवास बंद करो, करो या घर जाओ। हमने उसे ढूंढ लिया है, वो एवरविल हॉस्पिटल में है। ये मेरी प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसमें बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज है। मैं लुकास को तुरंत वहां ट्रांसफर करूंगा। चलो। रुको, आपने कहा था कि आप मेरे बेटे को बचाएंगे। आप उसका खून क्यों ले रहे हैं? आपको उसका खून किस लिए चाहिए? आपने सच में सोचा था कि हम आपके बेटे का मुफ्त में इलाज करेंगे? सपना देखो। मिस्टर एस्टन सीनियर, आपने मुझसे वादा किया था, आपको अपना वादा पूरा करना होगा। मेरे बेटे को बचाओ, कृपया उसे बचाओ। आपके कर्ज की वजह से मेरे ग्रैंडसन और मेरे बेटे अभी हॉस्पिटल में हैं। दफा हो जाओ। आपको अपना वादा पूरा करना होगा। आपने मुझसे वादा किया था, उसे बचाओ। आप अपना वादा तोड़ नहीं सकते। आप अपना वादा तोड़ नहीं सकते। चलाओ। तुम बस एक जिंस हैं जिसे हमने फैमिली से बाहर कर दिया। तुम सोचती हो कि तुम जेम्स की मदद के लायक हैं? दफा हो जाओ। चलो। मेरे बेटे को बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ। दूर जाओ। तुम अपना वचन नहीं तोड़ सकते। मेरे बेटे को बचाओ, उसे बचाओ। हेलो पापा, थियो कैसा है? हम मनोरंजन पार्क में हैं। ठीक है। दादा और दादी मुझे फेरिस व्हील पर ले जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा थियो, अच्छा बनो और अपने दादा दादी की बात मानो। हाँ। रुको, जेम्स ने कहा हॉस्पिटल में RH नेगेटिव ब्लड का एक बच्चा है। यह मेरे पिछले जीवन में नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि मैंने जो झूठ बोला दूसरे बच्चे की जान ले सकता है। बिल्कुल नहीं, मुझे एवरवेल हॉस्पिटल जाना है। मिस्टर ग्रे, रिजल्ट्स हैं। दूसरा ड्राइवर पूरी तरह गलत था। उनकी कार में एक बच्चा स्टीयरिंग व्हील पकड़ रहा था, जिससे एक्सीडेंट हुआ। ग्रे, आप ठीक हैं? आपको एक और चेकअप की जरूरत हो सकती है। मैं ठीक हूँ, यह सिर्फ एक मामूली चोट है। ओह, वह परिवार बुरी तरह घायल है। एक व्यक्ति को चोट लगी है और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। अभी इमरजेंसी में है। इंश्योरेंस एजेंट को कॉल करो। जी। ग्रे, एक और बात है। बताओ। ग्रे सीनियर आपको बिजनेस संभालने के लिए वापस जाने को कहते हैं। शहर की सबसे बड़ी कंपनी उनके पास है। उन्हें जल्द ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करना है। इस पर बाद में बात करेंगे। मैं अपनी बेटी को देखूंगा। जी। ग्रे, आप क्या कर रहे हैं? हम मरीज का ब्लड टेस्ट कर रहे हैं। बाहर इंतजार करें। मेरी बेटी का ब्लड टेस्ट हो चुका है। यह एक छोटी चोट है। आप इतना खून क्यों ले रहे हैं? सर, हम यह सिर्फ मरीज की जिम्मेदारी के लिए कर रहे हैं। आपकी बेटी की और जांच की जरूरत है। मेरी बेटी को कोई और टेस्ट नहीं चाहिए। सर, यह एस्टन कॉर्प का टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल है। हमारी मेडिकल स्पेशलिटी पर सवाल न करें। एस्टन कॉर्प? हाँ, उनके बारे में सुना है। मिस्टर एस्टन सीनियर इस इलाके का सबसे धनी व्यक्ति है। जेम्स एस्टन? हाँ, माफ करें, वह मुझे नहीं डराता है। तुम क्या करोगे? मैंने 8 साल तक मेडिसिन की पढ़ाई की है। मैं अपनी बेटी की स्थिति जानता हूं। यह टेस्ट ट्यूब नहीं है, यह एक बड़ी ब्लड ड्रॉ के लिए है। तुम टेस्ट नहीं कर रहे हो, तुम उसे खाली करने की कोशिश कर रहे हो। उसे रोको, उसे जाने न दो। उसे रोको। उसे रोको। उसे उसके साथ जाने न दो। डॉक्टर मार्श, क्या हो रहा है? मिस्टर एस्टन सीनियर, खून गया है। वह व्यक्ति
उसने लड़की को ले लिया। रुको, वो व्यक्ति जाना पहचाना लगता है। फिर उसे रोको और लड़की को वापस ले आओ। अगर हमें वो खून नहीं मिला तो मेरा बेटा मर जाएगा। उसे पकड़ो। ऑस्टिन, अंदर आ जाओ। एम्मा, तुम यहाँ क्यों हो? बाद में समझाऊंगी, बस अंदर आ जाओ। एम्मा, वह यहाँ क्या कर रही है? हाँ ना, वह हमसे बदला लेने आई होगी। वह बहुत दुष्ट है। वह नहीं चाहती कि हमें खून मिले। उनका पीछा करो। कभी नहीं सोचा था कि तुमसे यहाँ मिलूंगा। कहानी लंबी है, लेकिन तुम में अब भी वह बात है। 8 साल बाद और तुम गार्ड्स को हरा रहे हो, बच्चे को गोद में लिए जैसे कुछ हुआ ही न हो। पापा, हम कहाँ हैं? क्या ये लेडी मेरी नई मम्मी बनने वाली है? क्लारा, तुम ठीक हो? ये हैं श्रीमती लिंच, मेडिकल कॉलेज की पुरानी दोस्त। यही हैं जिन्होंने हमें भगाने में मदद की। वह प्यारी हैं। उनकी आंखें तुम्हारी जैसी हैं। क्लारा, श्रीमती लिंच को नमस्ते कहो। हेलो श्रीमती लिंच, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। ऑस्टिन, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। किस लिए? जेम्स एस्टन मेरे बेटे के पीछे पड़ा था। उसे थियो का दुर्लभ खून चाहिए था अपने पोते लुकास को बचाने के लिए। मैंने झूठ बोला और उन्हें एवरवेल भेज दिया। सोचा कि इससे थियो सुरक्षित रहेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्लारा वहां होगी, वही दुर्लभ खून लेकर। मुझे माफ कर दो, मैंने उसे खतरे में डाल दिया। एम्मा, बेवकूफी मत करो। इसके अलावा तुमने फिर से मेरी जान बचाई है। पहली बार मेडिकल कॉलेज में था। तुम्हारी क्या हालत थी? तुम क्या सोच रहे थे? एसिड को एसीटोन के साथ मिलाकर? तुम्हें पता नहीं कि ऐसा करने से क्या होता है। मेरी चिंता मत करो, बस निकलो यहाँ से। जल्दी करो, इससे पहले कि हम दोनों फंस जाए। जाओ। चुप रहो, मैं सबको बाहर निकालूंगी। तुम देख लेना, मेरी नजरों के सामने कोई नहीं मरेगा। एम्मा, वे हमारे पीछे हैं। मैं उन्हें देख रही हूँ। सीट बेल्ट बांध लो। तेज पकड़ो, तेज। गाड़ी रोको। एम्मा, तुम बुरी औरत, बच्चे को अभी सौंप दो। एम्मा, अब रोको, नहीं तो जीवित रहने का मौका नहीं मिलेगा। पहले पकड़ने की कोशिश करो। तेज चलाओ, तेज। उसकी गाड़ी को मारो। वे फिर से हमारे ठीक पीछे हैं। बेबस महसूस कर रहे हैं मिस्टर एस्टन सीनियर। एम्मा, गाड़ी रोको। मैं एकमात्र व्यक्ति है जो आपके बच्चे को बचा सकता है। गाड़ी रोको। एम्मा, एमा, हम इस पर बात कर सकते हैं। बस रोको। एमा, गाड़ी रोक दो। हम इस बात को सुलझा सकते हैं। मिस्टर एस्टन सीनियर, आप सच में सोचते हैं कि मैं आप पर फिर से भरोसा करूंगी? आप एम्मा, यह बहुत खतरनाक है। तुम चिंता न करो, मैं इसे संभाल लूंगी। तुम कहाँ रहते हो? कोई सुरक्षित जगह पता है? मुझे ले चलो। ओह, आगे दाएं मुड़ो। बेसमेंट गैरेज मेरी पहुंच है। अच्छा, कसकर पकड़ो। अरे
मिस लिंच, आप कमाल की हैं। एम्मा, वो ड्राइविंग। मैं टैक्सी चलाती थी। मैं उन सड़कों को जानती हूँ जिन्हें आप सोचते हैं। ओह, चलना चाहते हैं मेरे घर कुछ देर के लिए? मैं नहीं कर सकती। मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा है। वो लोग वहां इंतजार कर रहे हो सकते हैं। कम से कम पानी पीने के लिए आ जाओ। जब तक सुरक्षित हो, इंतजार करो। प्लीज मिस लिंच, जितना मैं याद कर सकती हूँ ये सिर्फ मैं और डैडी हैं। मैं हमेशा चाहती थी वो किसी को घर लाता। या मैं आपको कॉफी बना सकता हूँ? ठीक है। हाँ। क्लारा, जब तुम वापस आओगी अपने खिलौने सही से रख देना। मैं नहीं चाहता कि कोई उन पर गिर जाए। डैडी, चिंता न करो, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि सब कुछ साफ और व्यवस्थित हो। अच्छा, चलो। एम्मा, शुक्रिया। तुम अब डॉक्टरी नहीं कर रही हो? ग्रेजुएशन के बाद मैंने शादी कर ली। ओह, यह बहुत दुखद है। मुझे याद है तुमने एक टॉप मेडिकल पीएचडी प्रोग्राम में फुल स्कॉलरशिप पाई थी। मेरे पति को लगता था कि यह बहुत लंबा समय लेगा और मुझे दूर रखेगा। उसे बच्चे भी चाहिए थे। लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि वह अच्छा नहीं है और मेरी कुशलता खो गई थी। इसलिए मैंने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। अगर मुझे तुम्हारी आधी प्रतिभा होती तो मैं कैंसर दवा अनुसंधान में अब भी फेल नहीं हो रहा होता। एना, इस बारे में न बात करें। पहले क्लारा ने कहा कि तुम इन सभी सालों अपने दम पर रहे हैं। उसकी माँ कहा है। वह कई साल पहले गुजर गई। दरअसल क्लारा उसी स्कूल में जाती है जहां आपका बेटा जाता है। मैं तुम्हें हर बार देखता हूं जब उसे लेने आता हूं। क्लारा, तुम थियो को जानती हो? हाँ, वो मेरे डेस्क का साथी है। हम बेस्ट फ्रेंड हैं। अब शाम हो रही है। मुझे वापस जाना चाहिए, नहीं तो थियो चिंतित हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें नीचे छोड़ दूंगा। अच्छा। इस बार इतनी तेज गाड़ी न चलाओ। ठीक है। हे स्वीटी, आज तुम अच्छे बच्चे रहे। मैं जल्द ही घर पहुंचूंगी। एम्मा, तुम शायद नहीं जानती कि मैं मेड स्कूल में 8 साल तुम पर क्रश करता रहा। उस समय तुम मुझे लैब से बाहर ले आई थी और आज तुम क्लारा को बचाई। इस बार मेरी बारी है तुम्हें बचाने की। मिस्टर ग्रे। अब क्या है? सर, मिस्टर ग्रे सीनियर चाहते हैं कि आप अभी ग्रे कॉर्प चलाने के लिए वापस आ जाएं। उनसे कह दो यह आखिरी बार है। अगर मेरा अगला ड्रग रिसर्च फेल हो गया तो मैं पारिवारिक व्यवसाय संभाल लूंगा। समझ गया सर, हम तुरंत रिपोर्ट करेंगे। रुको, क्या तुम लोग हाल ही में मेरा पीछा कर रहे हो? सर, मिस्टर ग्रे सीनियर बस आपकी चिंता कर रहे थे। तो तुमने जो हुआ देख लिया आज दोपहर? जी हाँ सर, लेकिन मिस लिंच बहुत तेज थी। पीछे नहीं रह पाए। ठीक है, उस स्थिति में मेरा एक काम कर दो। कुछ भी सर। सर, गार्डो ने कहा कि मिस्टर ग्रे एक महिला को घर ले आए हैं। क्या? उसने क्या किया? किसी को घर ले आया?
वह बदमाश आखिरकार समझदार हुआ। वह सचमुच मुझे बहू दे रहा है। रुको, वह कौन है? उसका नाम एमा लिंच है। वह पेशेवर ड्राइवर है, हाल ही में तलाक हुआ है और उसका 8 साल का बेटा है। उसका एक बेटा है? हाँ, बेटा है। और भी बेहतर, वह एक देखभाल करने वाली माँ होगी। क्या आपके पास उसकी कोई तस्वीर है? यह एमा लिंच है। यह उनका बेटा है, थियो बेल। अरे बाप रे, वह बहुत खूबसूरत है। आप बता सकते हैं कि वह एक अद्भुत महिला है। उसके पूर्व पति को उसे जाने देना चाहिए था। वह अंधा रहा होगा। उसे जाने देने के लिए मुझे लगता है कि चेयरमैन को पोते की बहुत चाह है। पोते की? रुको, वह? आप ठीक हैं, सर? क्या हुआ? बिल, जल्दी मुझे ऑस्टिन की बचपन की तस्वीर लेकर आओ। क्या बच्चे की तस्वीर में कुछ गड़बड़ है? कैसे? वे इतने मिलते जुलते हैं, यह कैसे संभव है? क्या आपको यकीन है कि यह एमा लिंच का बेटा है, थियो बेल, और वह 8 साल का है? बिल्कुल, सर, हमने दोबारा जांच की है। श्रीमती लिंच का बेटा थियो बेल है। वह 8 साल का है, क्लास में मिस क्लारा के बगल में बैठता है और तस्वीरें नई हैं। कोई गलती नहीं है। मैं सालों से एक पोता चाहता था। इंतजार में मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। ओह, ऑस्टिन, वह बदमाश। जब से उसकी पत्नी का निधन हुआ, वह खुद को दुनिया से काट चुका है। दोबारा शादी या बच्चे पैदा करने के बारे में सोचता तक नहीं। यही मेरी सबसे बड़ी चिंता रही है। अगर यह लड़का मेरा पोता निकला, मैं उसके साथ क्लारा जैसा ही व्यवहार करूंगा और उसे ग्रे कॉर्प का वारिस बना दूंगा। पर मिस्टर ग्रे सीनियर, शायद वे सिर्फ एक जैसे दिखते हैं। मेरी जानकारी में तो मिस्टर ग्रे का कोई संपर्क नहीं रहा किसी और महिला से अपनी पत्नी के निधन के बाद से। उनके और श्रीमती लिंच का बच्चा होने का कोई तरीका नहीं है। बिल, मुझे इस लड़के के बाल चाहिए। लाओ उन्हें और तुरंत भेज दो डीएनए टेस्ट के लिए। पर सर, श्रीमती लिंच बेहद सतर्क हैं। एक और बात, एस्टन कॉर्प भी इस बच्चे को ढूंढ रही है। यह आसान नहीं होगा। आपका मतलब जेम्स एस्टन है? वह इस लड़के के साथ क्या करना चाहता है, हमें अभी तक पता नहीं है, पर श्रीमती लिंच उनसे बहुत सावधान लगती हैं। जब एक माँ इतनी सतर्क हो, तो यह कभी अच्छे के लिए नहीं होता। जेम्स एस्टन, वह दुष्ट, उसकी मेरे पोते को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी लाश पर से। ध्यान से सुनो, मैं एस्टन कॉर्प के सभी प्रोजेक्ट तुरंत बंद करवाना चाहता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या करना पड़े, कितने पैसे या संसाधन तुम इस्तेमाल करो। तुम्हें थियो बेल को ढूंढना ही होगा। जाओ अभी। जी सर, मैं इस पर काम करूंगा। प्लीज थियो, तुम ही मेरे ग्रैंडसन होना चाहिए। एम्मा, तुम हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें एस्टन कॉर्प से पंगा लेना क्यों था? एस्टन सर की एक ही बात और हम खत्म हो जाएंगे। तुम उनसे माफी मांग लो, बेहतर होगा, या इस जॉब के बारे में भूल जाओ। सर, मैं माफी नहीं मांग रही। मेरा अकाउंट जितना चाहे बंद कर दो। मैं क्विट करती हूँ। तुम? लगता है मैं अब ड्राइविंग नहीं करूंगी। मुझे सच में मेडिसिन में वापस जाना पड़ेगा। एम्मा, थियो आखिर कहाँ है? एस्टन कॉर्प शहर के हर हॉस्पिटल की चेकिंग कर चुका है और उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। अरे जान, अरे सुनो तो, नाराज मत हो। मुझे पता है मैं आज लाइन से बाहर हो गया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। ओवेन, हमारा तलाक हो चुका है। अरे छोड़ो भी, नाराज मत होना, ठीक है? मैं बदल जाऊंगा। क्या ये काफी नहीं है? मैं ये दोबारा कभी नहीं करूंगा, कसम खाता हूँ। चुप रहो, तुम मुझे घिन आती हो। धत। सुनो एम्मा, मैंने बस कागजात पर दस्तखत किए हैं। जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता, मैं अभी भी तुम्हारा पति हूँ और थियो का कानूनी पिता। क्या
तुम क्या कह रहे हो? श्री एस्टन सीनियर तुम्हें $50 लाख देंगे अगर तुम थियो को सौंप दो, अगर नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा और कहूंगा कि मेरे बेटे का अपहरण कर लिया गया है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, उसे जहां चाहो छुपा लो, श्री एस्टन सीनियर उसे ढूंढ लेंगे। तुम घिनौने हो, ओवेन। तुम अपनी खाल बचाने के लिए अपने बेटे की जान दांव पर लगा रहे हो। तुम आदमी हो या क्या? श्री एस्टन सीनियर ने कहा है कि वह हर वो कोशिश करेंगे थियो के इलाज के लिए और लुकास को बचाने के लिए, बस थोड़ा सा खून ही तो चाहिए, इसमें उसकी जान को क्या खतरा है? हाँ, अगर मैं यह जिंदगी 2 बार नहीं जीती होती तो मुझे कभी एहसास नहीं होता कि तुम सब कितने बेरहम हो जो एक बच्चे की जिंदगी को उससे निचोड़ने को तैयार हो। ओवेन, जेम्स से कह दो कि इस बारे में भूल जाए। मैं कभी उसे सफल नहीं होने दूंगी। $10 मिलियन। यह मिस्टर एस्टन सीनियर का अंतिम प्रस्ताव है। अभी मौका है, इसे स्वीकार कर लो, नहीं तो तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं कभी अपने बेटे की जिंदगी पैसे के लिए दाव पर नहीं लगाऊंगी। धत तेरे की, एमा, ये $10 मिलियन है। $10 मिलियन। मुझे पता है मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकता, लेकिन हम पहले की तरह ही कर सकते हैं, स्पर्म बैंक और IVF के जरिए, जैसे हमने थियो के लिए किया था। हम चाहें तो जितने बच्चे चाहें पा सकते हैं। तुम राक्षस, तुम सिर्फ एक राक्षस हो। एम्मा, एम्मा, ऑडियो री, इससे सब सबूत एक साथ जुड़ जाएंगे। घंटिया और एस्टन्स, पिछली बार तुमने मेरे बेटे को मार डाला, इस बार तुम में से हर एक इसकी सजा चुकाएगा। मिस्टर एस्टन सीनियर, एमा थियो को सौंपने से अभी इनकार कर रही है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? मैं समझ नहीं पा रहा। पिताजी, मैंने स्कूल की निगरानी जांची है। एमा के पिता थियो को ले गए। रुको, वो फुटेज ओवरपास हादसे के बाद का है। इसका मतलब थियो कार हादसे में नहीं था। इसका मतलब थियो की कार दुर्घटना नहीं हुई थी। तो हम सब एम्मा ने धोखा दिया है। उसने सच में ऐसी योजना बनाई थी। मुझे पता था वो बहुत खतरनाक है। रुको जरा, अगर थियो एवरवेल हॉस्पिटल नहीं गया था तो फिर वो दूसरा बच्चा कौन था जिसका खून दुर्लभ था? अब उसकी चिंता करने का वक्त नहीं है। हमें तुरंत एम्मा के माता पिता के घर पहुंचना होगा। थियो वही होगा। मम्मी, पापा, क्या आपको अभी भी याद है लिंच रेजिडेंस कहाँ है? हम वहाँ एक बार गए थे। वो एक पुराना घर है गांव में। हाँ, ठीक है, वक्त कम है, हमें अभी जाना होगा और थियो को वापस लाना होगा। चलो चलते हैं। सर, हमें मिल गया है। तुम्हें थियो के बाल मिले? ऐसा नहीं है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अभी जाओ और लेकर आओ। हमें थियो का टूथब्रश मिला मिस क्लारा के स्कूल में। उसका टूथब्रश? बिल्कुल, मैं यह क्यों नहीं सोच पाया? टूथब्रश से भी DNA मिल सकता है। नतीजा क्या है? थियो के टूथब्रश से लिया गया DNA सैंपल मिस्टर ग्रे के सैंपल से 99.99% मिलता है। वह आपका पोता है। क्या वह सच में मेरा पोता है? हाँ, लेकिन एक और बात है। बोलो। जब हमें टूथब्रश मिला, एस्टन परिवार स्कूल के फुटेज की जांच कर रहा था और वे मिसेज लिंच और थियो का शिकार कर रहे हैं और लिंच रेजिडेंस की ओर बढ़ रहे हैं। सुरक्षा विभाग को सचेत करो, 3 टीमें भेजो। अगर किसी ने भी मेरे पोते पर हाथ उठाया तो वह जिंदा नहीं बचेगा। जी सर। एस्टिन, उठा। पापा, मैंने कहा था रिसर्च पूरी होने तक कोई कॉल नहीं। चुप रहो, तुम मूर्ख। तुम अपने बच्चे की भी रक्षा नहीं कर सकते और तुम अभी भी उस बेकार दवाई पर काम कर रहे हो। खैर, मुझे लगता है तुम्हें पता है। बेशक मुझे पता है। मुझे यह भी पता है कि जेम्स एस्टन मेरे पोते का खून निचोड़ने वाला है। चिंता मत करो पापा, मैंने क्लारा को वहाँ से निकाल लिया इससे पहले कि वे उसे चोट पहुँचा पाते। नहीं, क्लारा की बात नहीं, थियो की बात है। एमा लिंच का बेटा
थियोबेल, मुझे अभी डीएनए रिपोर्ट मिली है। थियोबेल तुम्हारा जैविक बेटा है। थियोबेल आपका सगा बेटा है। बिल्कुल नहीं, एम्मा और मैं अभी तक मिले भी नहीं हैं। मेडिकल स्कूल के बाद से मैंने उसे कभी छुआ भी नहीं है। ठीक है, तुम बेवकूफ बनना चाहते हो। हाँ, मैं नहीं जानता था तुम में यह हिम्मत थी। यही मेरा बेटा है। पिताजी, मैं कसम खाता हूँ, एम्मा और मैं कभी शारीरिक संबंध नहीं रहे हैं। अब यह मायने नहीं रखता। ध्यान से सुनो, जेम्स पीछा कर रहा है लिंचेस का। अगर कुछ होता है मेरे ग्रैंडसन को, मैं तुम्हारी लैब को तबाह कर दूंगा और तुम्हें भी उसमें ले लूंगा। पता, मुझे लिंचेस का घर का पता दो। बिल, पता 27 विलोवे, हॉक्समॉन्ट हिल। अस्टन्स अभी 10 मिनट पहले चले गए हैं। तुमने सुना? तुम्हारा बेटा है 27 विलोवे। जल्दी करो। कार तैयार करो। मैं अपने ग्रैंडसन को खुद लेने जा रहा हूं। जी सर। चलो, मेरे ग्रैंडसन को सुरक्षित वापस लाओ। यारा, मेरे पास जो कुछ है सब कुछ यहाँ है। डैश कैम का फुटेज उनके सारे अपराध दिखाता है। एम्मा, यह सबूत आपके निजी चोट और नागरिक अधिकारों के मामलों के लिए महत्वपूर्ण होगा। लेकिन थियो का अपहरण करने की उनकी कोशिश का क्या? क्या यह उन्हें जेल भेजने के लिए काफी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। ये गंभीर अपराध हैं जिनका आप आरोप लगा रही हैं। लेकिन सबूत बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। मुझे पता था यह काफी नहीं है। तो अब हम क्या करें? हम बस उन्हें इससे बचने नहीं दे सकते। अगर हमें पूरा मामला चाहिए तो वास्तव में सिर्फ एक ही रास्ता है। ठीक है, हम यह करेंगे। एम्मा, कमीने, दरवाजा खोलो। थियो को सौंप दो, नहीं तो कसम से मैं इस जगह को जला दूंगी। दुष्ट औरत, तुम हमारे लिए कुछ नहीं हो सिवाय एक अभिशाप के, जब से तुम हमारे परिवार में आई हो। अभी इस दरवाजे को खोलो, इससे पहले कि हमारा धैर्य खत्म हो जाए। चुप रहो, मैं जाकर देखता हूँ। तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसे घुस नहीं सकती। वाह, लोग सच में यहाँ रहते हैं। एम्मा, तुम्हारा बेटा कहाँ है? उसे सौंप दो। यारा, पुलिस को बुलाओ। यहाँ सिग्नल नहीं है। पुलिस को बुलाओगी? जाओ और कोशिश करो। मुझे शक है कि तुम किसी तक पहुँच पाओगी। तुमने इस दुष्ट औरत को जन्म दिया। आज तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। पीछे हटो। मेरे पापा को छोड़ दो। मैं कसम खाती हूँ, अगर लुकास के साथ कुछ भी हुआ तो तुम्हारा पूरा परिवार चुकाएगा। प्लीज रूबी, हम परिवार हैं। हम इस बातचीत से हल निकाल सकते हैं। मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाओ। तुम्हारा परिवार कौन है? तुम बस बेशर्म हो। पिताजी, आपकी बेटी को हमारे परिवार से बाहर कर दिया गया है, तो यह न सोचो कि वह फिर से वापस आ सकती है। इसके लिए तुम सब गिरफ्तार हो जाओगे। गिरफ्तार? पूरा शहर एस्टन परिवार के अधीन है। चलो एम्मा, हमें बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है? अभी। ओह, मेरा हाथ। रुको, मेरे पिताजी को मारना बंद करो। उसे छोड़ दो। एम्मा, अड़ियल न बनो। बस थियो को हमें सौंप दो। खून का नमूना लेना उसे मार नहीं डालेगा। तुमसे प्यार है। तुम जानवरों को फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बेटे की जान बचती है या नहीं।
ओवेन, तुम बहुत डरपोक हो। तुम उनका पक्ष ले रहे हो जब वे तुम्हारी पत्नी और बेटे को मार रहे हैं। तुम शर्मनाक हो। दफा हो जाओ। मैं तुम्हें भी यही कह सकता हूँ, अगर तुम मुझे हर महीने इतना पैसा देते तो मैं भी तुम्हारी मदद करता। एम्मा, कुछ बोलो। सुनो एम्मा, ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। हमें बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है, या मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। एमा, मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। मुझे बताओ थियो कहाँ है, और तुम्हारे माता पिता जी सकते हैं, शांति से अपने दिन बिता सकते हैं। चुप रहो। उनके कमजोर दिल को देखते हुए देखते हैं वे कब तक टिकते हैं, जब एलवुड का हर अस्पताल उन्हें लेने से मना कर देगा। तुमने सुना? अब हमें बताओ, तुमने थियो को कहाँ छुपाया? हमें बताओ। एम्मा, उन्हें मत बताना। अगर उन्हें थियो मिल गया तो वह मर जाएगा। उसे छोड़ दो। मिस्टर एस्टन सीनियर का पोता राज परिवार से है। तुम्हारा पोता कुछ नहीं है, बस मिट्टी है, और मिट्टी राजा के पैरों तले कुचली जाती है। बिल्कुल, थियो कभी भी लुकास के बराबर नहीं हो सकता। उसकी जान की कीमत भी नहीं है, लुकास के जूते पर लगी मिट्टी के बराबर भी नहीं। अब बोलो, उसे सौंप दो। एमा, तुम्हारे पास 10 सेकंड है। 10, 9, भूल जाओ, चाहे मैं मर जाऊं, मैं नहीं बताऊंगी। 3, 2, माँ, पापा। 1। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी। मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा। नहीं। देखा, अगर तुम जल्दी ही मान जाते तो उन्हें ये सब झेलना नहीं पड़ता। बिल्कुल, अब बोलो। वाह, उन्हें मारना बंद करो। माँ, मैं यही हूँ। मेरी माँ को मारना बंद करो। थियो, मैं जानता था कि वो आखिरकार बाहर आएगा। मैंने तुम्हें कहा था कि अपने कमरे में बंद रहो और बाहर न आओ। तुम बाहर क्यों आए? मैंने दादा की चीख सुनी और दादी का रोना, और तुम खून से लथपथ थे। मैं डर गया था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। माँ, जल्दी उस बच्चे को हटा लो। नहीं। माँ, उन्हें मुझे ले जाने ना दो। मुझे छोड़ दो। मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। देखा एम्मा, अस्टनों के खिलाफ जाओ तो मैं तुम्हें ऐसे मिटा सकता हूँ कि तुम कभी अस्तित्व में नहीं थे। अपनी औकात में रहो। तुम्हारे बेटे का मेरे बेटे के लिए खून का थैला बनना उसके साथ होने वाली सबसे बड़ी किस्मत की बात है। जेम्स एस्टन, मिया बेल, तुम्हारा पूरा परिवार नरक में सड़ने के लायक है। तुम इसकी कीमत चुकाओगे। थियो, मुझे मेरी माँ चाहिए। थियो, पापा, प्लीज मेरी मदद करो। मैं नहीं मरना चाहता। डरो मत, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। मुझे बस चाहिए तुमसे थोड़ा सा खून, बस इतना ही। लेकिन मम्मी ने कहा था तुम मेरा खून सुखा दोगे और मैं मर जाऊंगा। नहीं थियो, उसकी बात मत सुनो। तुम्हारी मम्मी बस चोट पहुंचाना चाहती है तुम्हारे चचेरे भाई लुकास को। चलो आगे बढ़ो, बच्चे को ले जाओ। मिस्टर एस्टन सीनियर, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या मुझे तुम्हारे लिए साफ साफ बताना पड़ेगा? उसे बेहोश करो और घसीट ले जाओ। मिस्टर ग्रे, हम लगभग मिस लिंच के घर पहुंच गए हैं। और तेज चलो। जैक, क्या तुम्हारे आदमी तैयार हैं? जी सर, वे सबसे बेहतरीन हैं। वे रास्ते में हैं। जेम्स, तुम पागल हो। वह मेरा बेटा है। ओवेन, वह तुम्हारा बेटा है। कुछ बोलो, उन्हें रोको। कायर, मिस्टर एस्टन सीनियर ने कहा, ये बस थोड़ा खून है। अभी लुकस को बचाना पहले है। जेम्स ने कहा कि वह देखभाल करेगा सबका। थियो ठीक हो जाएगा, तो रोना बंद करो। वह लुकास की जान बचा रहा है। तुम और तुम्हारा बेटा शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम आखिरकार कुछ कद्र के हो गए। मिस्टर एस्टन सीनियर तुम्हारा हिसाब चुकाएगा। शायद तुम्हें एक मौका दे देगा। तो मुर्दा बनना बंद करो। तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। थियो, उसे जाने दो।
वह बस एक बच्चा है। प्लीज, ओह मेरे प्यारे बेटे। मिस्टर एस्टन सीनियर, मैं तुम्हें भीख मांगती हूँ, उसे जाने दो। तुम दरिंदे, एक बच्चे के पीछे जाना। भगवान हमारी मदद करे। जेम्स एस्टन, तुम्हारे आदमियों को रोकने और थियो को छोड़ने के लिए कहो। मैं एम्मा की वकील हूँ, इसे अभी रोको या तुम कानून के सामने हो जाओगे। क्या तुम मुझे कानून से डरा रहे हो? इलवुड में मेरी बात कानून है। मुझे डराने के लिए तुम कौन हो? तुम सिर्फ एक बर्बाद वकील हो, इससे दूर रहो। हमसे टकराओ तो इस शहर में एक दिन भी नहीं टिक पाओगे। हमारे काम में दखल देना बंद करो, दफा हो जाओ। इसके बारे में पक्का? इसे अच्छे से देखो। इस माइक्रो कैम ने सब कुछ कैद किया। घुसपैठ, धमकियां और तुम्हारी हर हरकत, सब एचडी में ऑडियो के साथ। अब सबूत मेरे हाथ में है। थियो को छोड़ दो या मैं तुम्हें इससे दबा दूंगी। क्या मजाक है? सुनो, तुम अभी जो कर रही हो उसे अत्याचार, हमला और बच्चे का अपहरण करने का प्रयास माना जा सकता है। यही सबूत है। तुम्हारा खेल खत्म। सबूत? तुम किस लॉ फर्म में काम करती हो? आगे बढ़ो और मुझे बताओ। मुझे देखने दो कि तुम्हारा कैसा अयोग्य बॉस है जो तुम्हें काबू में नहीं रख सका। यह अपराइट लीगल है और मैं एक पार्टनर हूँ। यारा ज़ीगलर। अपराइट लीगल। यारा ज़ीगलर। लियम की हिम्मत तो देखो। हेलो मिस्टर एस्टन सीनियर, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? लियम, क्या तुम यारा ज़ीगलर को जानते हो? बिल्कुल। क्या उसने आपको नाराज करने के लिए कुछ किया? मिस्टर एस्टन सीनियर, उसने मेरी चोरी से वीडियो बनाई, मुझे धमकाया और मुझे कोर्ट ले जाने का इरादा रखा। मिस्टर एस्टन सीनियर, कृपया शांत हो जाइए। मैं वादा करता हूं कि उसने अपनी मर्जी से काम किया। इसका मेरी लॉ फर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं उसे तुरंत निकाल दूंगा। तुम सिर्फ यारा को निकाल रहे हो। मैं उसका लॉ लाइसेंस भी रद्द करना चाहता हूं। मैं उसका नाम कहीं नहीं देखना चाहता, एलवुड के किसी भी लॉ फर्म में। ठीक है, मुझ पर छोड़ दो, यह काम हो जाएगा। मैं वादा करता हूं उसका नाम इस इंडस्ट्री से हटा दिया जाएगा और वह फिर से परेशानी नहीं बनेगी। यह असंभव है। तुम आखिर कौन हो? मुझे अपना परिचय देने दो। मैं जेम्स एस्टन हूं, एस्टन कॉर्प से। एस्टन कॉर्प इस डिस्ट्रिक्ट का धनाढ्य? तुम वही वकील होगी जिसे एम्मा ने काम पर लिया है। माफ करो, लेकिन उसने तुम्हें भी डुबा दिया है। मेरी लीगल टीम इंडस्ट्री के साथ मिलकर तुम्हें बाहर कर देगी। अपने करियर को अलविदा कह दो, मिस ज़ीगलर। एम्मा ने मुझे डुबाया? बहुत ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक रास्ता दूंगा। तुम्हारे पास जो सारा वीडियो प्रमाण है मुझे दे दो। न सिर्फ मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, बल्कि तुम्हें भी नौकरी पर ले लूंगा, एस्टन कॉर्प के लीगल डिपार्टमेंट में। तुम्हारी सैलरी और सुविधाएं बहुत आकर्षक होगी। कितनी शर्म की बात है। नहीं यारा, नहीं। एम्मा, अब हम बराबर हैं। बहुत बढ़िया चुनाव, मिस ज़ीगलर। तुम्हें पता है कब सही समय पर चलना चाहिए। एस्टन कॉर्प में आपका स्वागत है। तुम्हें यह दिखाने के लिए कि मैं गंभीर हूँ, मैं तुम्हें एक और सच्चाई बताऊंगा। मेरे पास एक सिंक्रोनाइज्ड ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। जब से तुम लोग आए, मेरा सैटेलाइट फोन कॉल पर है और मेरे असिस्टेंट सब रिकॉर्ड कर रहा है। क्या मैं सबूत डिलीट कर दूं? आखिरकार सैटेलाइट फोन कॉल को ब्लॉक नहीं कर सकते। डिलीट कर दो, बिल्कुल। तुम्हारे असिस्टेंट को मुझे एक कॉपी भी भेजने को कहो। अगर तुम मेरे साथ छल करोगे तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं अब उसे कांटेक्ट करूंगा। एमिली, सबूत पुलिस को अभी दे दो। उन्हें अनलॉफुल डिटेंशन के बारे में बताओ, असॉल्ट और चाइल्ड अबडक्शन के बारे में।
पिता, उसने पुलिस को कॉल कर दिया। उसने सच में पुलिस को कॉल कर दिया। हमारा खत्म हो गया। पुलिस हमें अरेस्ट करने जा रही है। जेम्स, अब जो कर रहे हो बंद करो। एम्मा, थियो और उनके परिवार को जाने दो। अपने आप को सौंप दो तो शायद रियायत मिल जाए। बहुत बढ़िया, यारा। मिस जीगलर, यारा, तुम मुसीबत मोल ले रही हो। तुम सोचती हो कि मुझे हराकर जिंदा बच सकती हो? लोगों, फोन ले लो। इससे तुम्हें सबक मिलेगा। मुझे दे दो। मेरे हाथों से गुजरने के बाद तुम मरने की कामना करोगी। तुम्हारी उंगलियां एक एक कर तोड़ दूंगा और तुम्हारी जुबान निकाल लूंगा। इससे तुम्हें वकील होने और हर चीज रिकॉर्ड करने का सबक मिलेगा। नहीं, ऑस्टिन, थियो, प्यारे, शुक्रिया। मैं तुम्हें बचा लूंगा। 1 मिनट में इलाका साफ कर दो। उनमें से कोई एक भी नहीं भागने पाए। तुम कौन हो? अस्टन्स को चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? थियो और एम्मा को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करने वाला मर जाएगा। तुम कौन हो सकते हो? मुझे लगता है हम पहले मिले हैं। तुम मुझे कुछ जाने पहचाने लगते हो। श्री जेम्स एस्टन, मैं यह सोच नहीं सकता कि तुमने उसे थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत। बॉडीगार्ड कहाँ है? नहीं, देखो, मुझे नहीं। यह मेरी गलती नहीं है। एच ने कुछ नहीं किया। यह मेरी गलती नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुम जानते हो कि तुमने किसका सामना किया है? हाँ, मैं जानता हूँ। तुम एस्टन कॉर्प से हैं और तुम दयनीय हैं। तुम कौन हो? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे बॉडीगार्ड कहाँ हैं? वे कहाँ हैं? चिप, उसके पास मेडिसिन में पीएचडी है और वह ग्रे कॉर्प का मुख्य वैज्ञानिक है। वह विकसित कर रहा है नई कैंसर दवा लाइफ आर्क। वह ग्रे परिवार का एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी है, भविष्य का नेता, $1 ट्रिलियन व्यापार साम्राज्य का। वह मेरा एकमात्र बेटा है। ऑस्टिन, तो आप मिस्टर ग्रे हैं, टॉम का बेटा। मुझे आपको पहले अपमानित करने के लिए खेद है। टॉम, मुझे माफ कर दो। ये एक गलतफहमी है। मुझे याद है जब मिस्टर ग्रे छोटे थे तब मैं उन्हें अपनी गोद में लेता था। मेरे पास आपके जैसा एहसान फरामोश दयनीय दोस्त नहीं है। टॉम, आपके आदेशों के कारण एस्टन कॉर्प का अधिकांश मुनाफा मैं आपके कारण ही कमाता हूं। बंदरगाहों के साथ हमारा व्यापार और हॉक्सवर्थ डेवलपमेंट जोन आपके बिना संभव नहीं होता। मैं कुछ नहीं हूं। आपके सहयोग के बिना मैं आपके लिए दिन रात 20 साल से काम कर रहा हूं। जाहिर है हम दोस्त हैं। मैं यह घोषणा करता हूं कि ग्रे कॉर्प और एस्टन कॉर्प के बीच सभी सहयोग समाप्त हो जाएंगे। एस्टन कॉर्प के ग्रे कॉर्प में सभी फंड फ्रीज कर दिए जाएंगे। मैं सभी प्रोजेक्ट फंड्स भी वापस ले लूंगा और सप्लाई चेन ब्लॉक कर दूंगा। सभी पूर्ण प्रोजेक्ट्स का पुनः ऑडिट होगा और जुर्माना वसूला जाएगा। अगर तुम ये करते हैं, एस्टन कॉर्प 3 दिनों में बर्बाद हो जाएगी। यह मेरे बस की बात नहीं है। टॉम, मुझे माफ कर दो। मुझ पर कुछ रहम करो। मैं क्या करूं तुम्हारी माफी मिल जाए? मैंने ग्रे परिवार को क्या नुकसान पहुंचाया है? रहम? जब तुम और तुम के घटिया साथी मेरी बेटी को उठा ले गए थे तब उस पर रहम करने की सोची थी तुमने? बेटी? तुम कह रहे हैं कि एवरवेल हॉस्पिटल में रहने वाली रेनेगेटिव ब्लड की लड़की तुम्हारी बेटी थी? तुम और तुम का परिवार हमें मारने के लिए पीछा कर रहे थे। मिस्टर एस्टन सीनियर, तुम सोचते हैं कि तुम बहुत ताकतवर हैं। नहीं, ये एक बड़ी गलतफहमी है। ये उसकी करतूत है। ये एम्मा है। ये सब उसकी साजिश है। बिल्कुल।
उसने पूरी योजना बनाई और जाल लगाया। साफ है कि वह हमारे बीच फूट डाल रही है। मिस्टर ग्रे, मेरी बात सुनो। यह एम्मा है। यह सब उसके दिमाग की उपज है। एम्मा? मिस्टर ग्रे, ये सब एम्मा का काम है। उसने हमें चलाया। चुप रहो। मैं बस यही जानता हूं कि एम्मा ने क्लारा को बचाया जब आप लोग उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। मैं ये विश्वास नहीं कर सकता। नेगेटिव ब्लड वाली लड़की मिस्टर ग्रे की बेटी है। ग्रे फैमिली की उत्तराधिकारी है। मिस्टर ग्रे, दया करें। मैं नहीं जानता था कि वह आपकी बेटी है। मिस्टर ग्रे, प्लीज आपको हमें माफ करना होगा। तुम कुतिया। मिस्टर ग्रे से अभी माफी मांगो। मिस्टर ग्रे, हम माफी चाहते हैं। यह हमारी गलती है। आप माफी चाहते हैं? मुझे याद है जब आपने मेरी कार की खिड़की पर हाथ मारा, आपने कहा था कि आप मेरे पूरे परिवार को सजा देंगे। तुम हिम्मत करके जाने की कोशिश न करो। सुनो, अगर मेरे ग्रैंडसन के साथ कुछ होता है, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को सजा दूंगा। कार रोको। जियांगे 66666। कार रोको। जियांगे 66666। मैं नहीं जानता था कि आप कार में थे। मुझे यह नहीं कहना चाहिए था। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं घिनौना हूँ। मैं ऐसा मूर्ख हूँ। मैं गड़बड़ कर दिया। टिमोथी, हम पर कुछ दया करें। मेरा परिवार और मैं अभी भी आपके चापलूस हैं। हम आपके लिए कुछ नहीं बस वफादार रहे हैं। मैं आपका वफादार प्यादा हूं और मैं आपकी हर बात मानूंगा। प्यादा, तुम योग्य नहीं है। 20 सालों के लिए जो मैंने आपके लिए दिए हैं, प्लीज मुझे और मेरे परिवार पर कुछ दया करें। मैं 20 सालों से आपके लिए दयालु रहा हूं और आपने मेरी बेटी को किडनैप करके मुझे चुकाया। अभी करो। उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। मैं 3 तक गिनने वाला हूं। उसके बाद मैं उन सभी को हटा देना चाहता हूं। मिस्टर ग्रे, प्लीज हमें माफ कर दो। 1। मिस्टर ग्रे, मैं माफी चाहता हूं। मैं मूर्ख था। मैं गड़बड़ कर दिया। 2। नहीं मिस्टर ग्रे, हमें यह नहीं करना चाहिए था। हमें माफ कर दो। मिस्टर ग्रे, टॉम। 3। एम्मा, मैं माफी चाहता हूं। मैं देर से आया। नहीं, हम आपके एहसानमंद हैं। आपके बिना कुछ बुरा हमारे साथ हो सकता था। अरे थियो, इधर आओ। मुझे तुम्हें देखने दो। तुम्हारी शक्ल, ये ठीक ऑस्टिन की तरह लगते हैं। तुम उसकी सटीक छवि हो। हा। इधर आओ मेरे प्यारे दादा। मिस्टर, ये दर्द करता है। ठीक है। एमा, आखिर क्या हो रहा है? थियो ग्रे परिवार का वंशज कैसे हो सकता है? हाँ, एम्मा, हम एक साधारण परिवार है। हम ग्रे परिवार से कैसे जुड़ सकते हैं? ओह प्रिय, कृपया शांत हो जाइए। मैंने पितृत्व परीक्षण करवाया है और थियो की नसों में निस्संदेह ग्रे परिवार का खून दौड़ रहा है। ये कैसे संभव है? एम्मा, क्या थियो आईवीएफ से पैदा हुआ था? हाँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहम यह है कि भाग्य ने हमें एक साथ ला दिया है। सुनो, मैं यहाँ यह घोषणा करता हूँ कि एम्मा लिंच मेरी बहू है और थियोबेल आधिकारिक तौर पर ग्रे परिवार का सदस्य है। समझ गया, सर? वह बिल्कुल उसी जैसा दिखता है। थियो निस्संदेह ऑस्टिन की हूबहू नकल है। मेरे प्यारे पोते, मुझे तुम्हें गोद में लेने दो। इधर आओ। मैं तुम्हारा 10 साल से इंतजार कर रहा था। इतना लंबा समय बीत गया कि मेरे बाल सफेद हो गए। क्या आप सच में मेरे दादाजी हैं? हाँ बेटा, तुम क्या चाहते हो? थियो, तुम कुछ भी मांग सकते हो। मैं तुम्हें खुश करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। हाँ। थियो, मुझे दादाजी कहो। नहीं, मुझे मम्मी चाहिए। हाँ। हे भगवान, एम्मा, आखिर हो क्या रहा है? ग्रे परिवार थियो का परिवार कैसे हो सकता है? वो सही कह रहे हैं। क्या ओवेन थियो के पिता नहीं हैं? पापा, माँ, मुझे माफ कर दो। हाँ एम्मा, तुम क्या? तुम क्या कर रही हो?
इस औपचारिकता की जरूरत नहीं है। मिस्टर ग्रे सीनियर, ऑस्टिन, मेरी माफी स्वीकार कर लो। मैंने तुम लोगों से झूठ बोला था। सच तो यह है कि थियो ग्रे परिवार का नहीं है। रुको एक मिनट, तुमने क्या कहा? पितृत्व परीक्षण का रिजल्ट देखा, उसमें साफ लिखा है कि थियो मेरा ग्रैंडसन है। रिजल्ट सही है, लेकिन सैंपल नहीं। शाम की शुरुआत में मैं थियो का होमवर्क लेने स्कूल वापस गई थी। मैंने सुन लिया। क्लासरूम में तुमने क्या कहा? थियो का टूथब्रश ढूंढो और सील्ड बैग में डाल दो। इससे हम पक्का कर सकते हैं कि वह सच में मिस्टर ग्रे का बेटा है। समझ गया मिस्टर विल्सन, ये कर लो। मुझे माफ कर दो। जब मैंने आपकी बातचीत सुन ली, मैंने बच्चों का टूथब्रश बदल दिया ताकि आप उसे न पा सकें। आपको लगता होगा कि आपके पास थियो का डीएनए सैंपल है, लेकिन वह असल में क्लारा का है। तुम्हारी बुराई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चलाने की? हाँ, मैंने तुम्हें चलाया। मैं चाहती थी कि आप सभी यह सोचें कि थियो सच में ग्रे परिवार का है। यही एक तरीका था आपको गुस्सा दिलाने का, ग्रे सीनियर। तब आप अपने बेहतरीन बॉडीगार्ड को थियो की सुरक्षा में लगाएंगे और अस्टन परिवार को खत्म करने में कुछ भी नहीं रोकेगा। तो यह सब एक नाटक था। जब आप क्लारा को बचाया और जब हम मिले, आपने सब कुछ प्लान किया था। आपने ये सब मेरे परिवार को चलाने के लिए किया। ऑस्टिन, मैंने यह एक ही मकसद से किया। मुझे थियो को सुरक्षित रखना है। उसके लिए मैं जो भी करना पड़े करूंगी। सबको चलाऊंगी और हर संसाधन का इस्तेमाल करूंगी। ग्रे परिवार को भी। यह मुमकिन नहीं है। आप ऐसे नहीं थे। मैं एक बार कमजोर थी, लेकिन अब मैं एक माँ है। आप मुझे यह कह रहे हैं कि मेरे पास अब ग्रैंडसन नहीं है? नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो तुम अपने हाथों से थियो के बाल काट सकते हो और उसे किसी भरोसेमंद संस्थान में पितृत्व परीक्षण के लिए ले जा सकते हो। तुम एक झूठे के सिवा कुछ नहीं हो। अब तुम क्या चाल चल रहे हो? पापा, एम्मा ऐसी नहीं है। यहाँ कुछ गलतफहमी हुई है। वह बस अपने बेटे की रक्षा करने की कोशिश कर रही है। बेवकूफ, उसने तुम पर कैसा जादू कर दिया है? उसने खुद ही कहा वह तुम्हारे उस एहसास का फायदा उठाकर तुम्हें चला रही है। ठीक है, खुदा लाफना है। थियो, कोई बात नहीं। दादाजी को, मिस्टर ग्रे सीनियर को तुम्हारा एक बाल लेने दो। सब जल्दी खत्म हो जाएगा। थियो, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं बस तुम्हारे बाल देखने वाला हूँ। पितृत्व परीक्षण जल्दी करवाओ और मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर नजर रखो। मिस्टर ग्रे सीनियर, मैं इसे कर रहा हूँ। एम्मा, परिणाम कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी एक भी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे जैसे कई लोगों को देख चुका हूँ। तुम्हें जो चाहिए उसे पाने के लिए तुम कुछ भी करोगी। ध्यान से सुनो, अपने बेटे और अपने आप को एलवुड से अभी हटाओ। मैं तुम्हें फिर से देखना नहीं चाहता। पिताजी, आप यह नहीं कर सकते। एस्टन्स लगभग एम्मा और थियो को मार डालते थे। उसे अभी किसी की मदद चाहिए। बिना किसी वजह से उसे दूर नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि उसके इस तरह करने के कारण है। एम्मा वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। तुम्हारे पास पीएचडी है, भगवान के लिए तुम सही सोच रहे हो? क्या उसने तुम्हें तुम्हारी दिमागी स्थिति खराब कर दी? मैं सही सोच रहा हूँ। हाँ, मैं एम्मा के लिए भावनाएं रख सकता हूँ, लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे कार्यों को देखते हुए तुम जेम्स से अलग हैं। तुम बस अपनी शक्ति का उपयोग कर लोगों को दबा रहे हो। एम्मा एक गलती कर सकती थी, लेकिन उसने यह थियो की रक्षा के लिए किया। आप उसके साथ यह नहीं कर सकते। तुम बेवकूफ। गार्ड्स,
उसे कार में वापस ले जाओ। मुझे छोड़ दो। एम्मा, मुझे सच बताओ, कुछ बोलो, आखिर क्या हुआ? ऑस्टिन, यह सीधा सादा है। मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन मैं करीब आने का मतलब नहीं था। क्लारा को बचाना एक संयोग था। मैंने इतना आगे की योजना नहीं बनाई थी। हम्फ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अब भी तुम पर विश्वास करूंगा? मुझे परवाह नहीं कि तुम मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मैंने तुम पर कभी संदेह नहीं किया। ऑस्टिन, मैंने तुम्हें 2 बार बचाया और 1 बार झूठ बोला, और इस बार तुमने मुझे बचाया। इससे हम बराबर हो गए। आज से हम अलग अलग रास्तों पर चलेंगे। तुम अब भी किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तुमने उसे जाने के लिए कहना नहीं सुना? तुम अब भी उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। उसे ले जाओ। एम्मा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इसे साबित करूंगा। मेरा इंतजार करो, मैं साबित करूंगा कि तुम निर्दोष हैं। तुम ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। मेरा इंतजार करो, एम्मा। माँ, तुम ग्रे साहब से प्यार करती थी ना? यह बहुत पुरानी बात है थियो। इस सब के बाद तुम अब भी तलाक के खिलाफ होगे? नहीं, तुम्हें तलाक लेना ही होगा। अगर भविष्य में कोई तुम्हारी देखभाल नहीं करेगा, मैं करूँगा। ऑस्टिन, यारा, क्या संयोग है, मैं भी कार धुलवाने आई हूँ। तुमने सच में एम्मा के घर मुझे देखा ही नहीं? सॉरी, मैं पूरा ध्यान एम्मा पर ही था। चलो अकेले में बात करते हैं। बात एम्मा के बारे में है। वहीं रुक जाओ। मैं तुम्हें ऑस्टिन के सामने एम्मा का नाम लेने से मना करता हूँ। मिस्टर ग्रे सीनियर, मेरा उनसे सिर्फ एक सवाल है, मैं फिर चली जाऊंगी। ऑस्टिन, तुम्हें याद है एम्मा ने तुम्हें आग से बाहर निकाला था जब तुमने लैब उड़ा दी थी? चलो चलते हैं। उसने लैब में सबको बचाया था। स्कूल उसे सम्मानित करना चाहता था, लेकिन उसने हमें सारा क्रेडिट क्यों दिया? ऐसा इसलिए है क्योंकि एम्मा हमेशा से निस्वार्थ रही है। आपने उसे सुना, मिस्टर ग्रे सीनियर। एम्मा ने ऑस्टिन और क्लारा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उसने आग से अजनबियों को बचाया, लेकिन उसने सारा श्रेय भी नहीं लिया, और आपको लगा कि उसने आपको चकमा दिया। फिर अभी उसने जो चाल चली, उसका क्या? वह इसलिए थी क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। जेम्स सचमुच थियो का खून निकालने वाला था, और बेल्स परिवार दोनों को मारना चाहता था। ऑस्टिन 8 लंबे सालों से चुपके से उसे चाहता रहा है। अगर उसने यह जोखिम नहीं उठाया होता तो क्या उसे थियो के मरते हुए देखते रहना चाहिए था? ग्रे परिवार ही उसकी आखिरी उम्मीद है। कितनी धृष्टता है। पता है क्या विडंबना है? एम्मा इस राज को छुपा सकती थी। उसकी जिंदगी आराम से गुजर सकती थी थियो के ग्रे परिवार में शामिल होने के बाद, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह झूठ बोलते रहने के बजाय सच बोलना चाहती थी, क्योंकि वह एक मूर्ख है जो सारा दोष खुद पर लेना चाहती है। पापा, यारा सही कह रही है। एम्मा ने तब तक सच नहीं बताया जब तक एस्टन परिवार का पर्दाफाश नहीं हुआ और थियो सुरक्षित नहीं हो गया। उसे अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। उसने सबके साथ ठीक व्यवहार किया है, और फिर भी हमने उसे निराश किया है। यह क्या है? आपको इसमें सबूत मिल जाएंगे। ऑस्टिन, अब समय आ गया है कि तुम एम्मा का कर्ज चुकाओ। बेल्स और एस्टन परिवार को सबक सिखाओ। खैर, जब एम्मा ने मदद मांगी तो मैंने उसकी मदद करने का वादा किया था। उसने यह भी बताया था कि उसके दुश्मन कितने ताकतवर हैं, लेकिन मैंने बस उससे कहा था कि मैं उसका कर्ज चुकाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दूंगी। पापा। ऑस्टिन, मुझे लगता है उसकी बात में दम है। बस मैं एक पोते के लिए इतना बेताब था
और मेरे दिल में इतनी उम्मीदें जमा हो गई थीं। इसीलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर पाया और मैंने अपना आपा खो दिया। पापा, मैं समझता हूँ। तुम्हें किस बात का इंतजार है? अभी एम्मा के पास जाओ। श्री ग्रे सीनियर, जमीन पर टायर के निशान काफी गहरे हैं। साफ दिख रहा है वह पूरी तरह लदा हुआ था। एम्मा और उसका परिवार यहां से चला गया है। क्या? उसका पता लगाओ। सारे सुरक्षा फुटेज चेक करो फौरन। श्री ग्रे सीनियर, एम्मा की गाड़ी 10 मिनट पहले फ्रीवे पर चली गई। क्या वह सचमुच चली गई? हे भगवान, एम्मा, मैं चाहूंगा कि तुम मुझे खूब डांटो, लेकिन मुझसे छुपने की बजाय। पापा, ऐसी बात नहीं है। एम्मा बस हम पर और एहसान नहीं करना चाहती। श्री ग्रे सीनियर, हमें नतीजा मिल गया। हमने थियो के बाल इस्तेमाल किए, लेकिन टेस्ट अभी भी जैविक माता पिता होने की ओर इशारा करता है। यह कैसे मुमकिन है? क्या इस बार सैंपल खराब हो गया होगा? ये मुमकिन नहीं है। क्लारा और थियो के डीएनए सैंपल लैब भेजे गए थे और रिपोर्ट में जेनेटिक तुलना दिखाती है कि वे जैविक भाई बहन हैं, जब तक कि श्री ग्रे का तीसरा बच्चा न हो, जिसके बारे में हम नहीं जानते। थियो निर्विवाद रूप से उनका बेटा है। क्लारा ऑस्टिन की बेटी है और वह थियो की बहन है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि थियो मेरा पोता है। मैंने एम्मा पर चिल्लाया और अपने ही पोते को भगा दिया। मैं नहीं। मैं इस सदी का सबसे बड़ा बेवकूफ हूं। ऑस्टिन, मुझे सच बताओ, तुम्हारे ग्रेजुएशन के बाद क्या तुमने एम्मा के साथ सोया था? क्या वह चुपचाप दुख झेल रही है तुम्हारी वजह से? पापा, मैं कसम खाता हूँ मैंने नहीं किया। इन सालों में हमने एक दूसरे का हाथ तक नहीं थामा। फिर उसने थियो को कैसे जन्म दिया? क्या तुम चाहते हो कि मैं मानूं कि वह हवा से आया? सिर्फ एक ही जवाब है। मेरे जूनियर ईयर में मैंने एक एग्रीमेंट साइन किया था सिटी स्पर्म बैंक चैरिटी प्रोजेक्ट के लिए। ओवेन इनफर्टाइल है। एम्मा से शादी के बाद उन्होंने आईवीएफ ट्राई किया। आईवीएफ? क्या यह संभव है? क्या मेरा पोता इतनी अद्भुत संयोग से पैदा हुआ था? फिर एम्मा ने कुछ क्यों नहीं कहा? अगर मुझे पता होता कि थियो ग्रे फैमिली का हिस्सा है, तो मैं उन्हें वो जिंदगी देता जिसके वो हकदार थे। शायद उसे भी नहीं पता था थियो की असली पेरेंटेज के बारे में। थियो रोया था जब मैंने उन्हें भगाया था, है ना? वह मेरा पोता है, लेकिन मैं उसके साथ इतना बुरा था। यह मेरी गलती है। मैंने खुद अपने पोते को भगा दिया। पापा। मिस्टर ग्रे सीनियर, मिस्टर ग्रे, थियो ने स्कूल ट्रांसफर नहीं किया है। वो आज सुबह वहां गया था। बस यही बात है। स्कूल, मुझे यकीन है एम्मा थियो को स्कूल से लेने जाएगी। शहर से बाहर जाने वाली सभी फ्रीवे बंद कर दो। मुझे चॉपर्स का इस्तेमाल करना पड़े तो भी फर्क नहीं पड़ता। या पूरे एलवुड को छान मारो। मैं एम्मा और थियो को जाने नहीं दूंगा। पापा, आप ऐसा करेंगे तो एम्मा को और डरा देंगे। मैं खुद उससे बात करूंगा। मैं हमारी सारी पारिवारिक संपत्ति थियो के नाम कर दूंगा। मैं अपनी माँ की कब्र की कसम खाता हूँ, आज से मैं किसी को भी एम्मा और थियो के साथ छेड़छाड़ नहीं करने दूंगा। मेरी लीगल टीम ने तुम सबको जमानत पर छुड़ाने के लिए खूब पैसा खर्च किया है। अब कुछ सोचो। लुकास के पास ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन थियो ग्रे परिवार की सुरक्षा में है। हम कुछ नहीं कर सकते। वे साफ तौर पर सिर्फ क्लारा की रक्षा कर रहे हैं। थियो का उनसे क्या लेना देना? बिल्कुल सही। कल तो उन्होंने थियो के बारे में बात भी नहीं की। लगता है उन्हें थियो की कोई परवाह ही नहीं थी। जारी रखो। चलो ओवेन को स्कूल से थियो लेने भेजते हैं। वह लड़के का असली पिता है और टीचर्स यह बता सकते हैं एम्मा उसे अपने बच्चे से मिलने से नहीं रोक सकती, है ना? जब थियो हमारे कब्जे में होगा तो हम लुकास को बचा पाएंगे। क्या शानदार आइडिया है।
सुना आपने? पापा आराम से। अगर तुमने फिर गड़बड़ की तो तुम इस परिवार से बाहर हो। इस बार मैं थियो को वापस लेकर आऊंगा। फिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? लुकास मर जाएगा अगर तुम समय बर्बाद करोगे। लेकिन यह आखिरी बार होना चाहिए। लुकास को बचाने के बाद मैं सब छोड़ दूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें भागने के लिए $50 लाख दूंगा। लेकिन अगर तुमने हमें उजागर किया तो मैं तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा गद्दारों के साथ करते हैं। ओह समझ गया, साफ साफ समझ गया। मिस वाइड कैसे हो? मैं थियो का पिता हूँ। मैं उसे अभी स्कूल से ले जाना चाहता हूँ। मिस्टर बेल, मैं अनुमान लगाती हूँ, लेकिन स्कूल खत्म नहीं हुआ है और बच्चे सो रहे हैं। दरअसल उसकी दादी का दिल का दौरा पड़ा है और उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है। थियो उसका सबसे पसंदीदा है और उसने उसे एक आखिरी बार देखने की मांग की है। मेरी एक मदद कर दीजिए और उसे मुझे हॉस्पिटल ले जाने दीजिए। ठीक है, अभी थियो को ले जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। पिता, मैं यहाँ हूँ। चलो। अभी कार में बैठो। ठीक है। पिता, मैं कहाँ हूँ? अभी मुझे छोड़ दो, मैं माँ को चाहता हूँ। बिल्कुल चुप रहो, चलो। मुझे छोड़ दो। थियो को छोड़ दो। मिस्टर ग्रे, थियो मेरा बेटा है। तो आपका पूरा परिवार यहाँ क्या कर रहा है? मिस्टर ग्रे, यह मेरे परिवार का मामला है। आपका परिवार? आप लोग मेरे बेटे को अपहरण कर रहे हैं। हमारे पास समय नहीं है। ल्यूकस हमारा इंतजार कर रहा है, उसे पकड़ो। अगर हिम्मत है तो मेरे पास आओ। पिता, आप मिस्टर ग्रे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वरना मिस्टर ग्रे सीनियर हमसे सबक सिखाएंगे। चुप रहो। ल्यूकस को बचाने के लिए मैं किसी से भी लड़ूंगा। अंत में हम विदेश भाग जाएंगे। करो। मेरे बेटे को छोड़ दो। ऑस्टिन, तुम्हें थियो से क्या चाहिए? वो तुम्हारा बेटा भी नहीं है। बकवास। ओवेन ही थियो का पिता है। लड़के की किस्मत तय करने का हक उसे ही है। ओवेन, ऑस्टिन को बताओ कि थियो तुम्हारा बेटा है। माँ, पापा, मैं आप लोगों से कुछ छुपा रहा था। दरअसल मैं बांझ हूँ। थियो आईवीएफ से पैदा हुआ है। क्या? मुझे उससे कोई मतलब नहीं। उसका RH नेगेटिव खूनी लुकास की आखिरी उम्मीद है। उसे पकड़ो। इस बार मुझे थियो वापस चाहिए। इसके बाद मैं हर किसी को $10 लाख दूंगा। उसे बाहर निकालो। क्या तुम मुझे यह कह रही हो कि थियो के पिता उसे लेकर चले गए? मिसेज लिंच, क्या आपको इसके बारे में नहीं पता? मेरे पति और मैं तलाकशुदा हैं। अब मैं थियो की कानूनी अभिभावक हूँ। रुको, रुको। थियो, सब ठीक है। मैं यहाँ हूँ, सब ठीक है। तुम्हारा हाथ। मैं ठीक हूँ। तुम्हें भी बुरी तरह चोट लगी थी जब तुमने मुझे उस लैब से बचाया था उन सालों पहले। बस करो। एम्मा, मैं उस समय तुम्हारा हाथ नहीं थाम सका, लेकिन अब कैसा रहेगा? उसे पकड़ो। दोस्तों, मुझे थियो चाहिए। जान, थियो मुझे दे दो। मिस्टर एस्टन सीनियर ने मुझे $50 लाख का वादा किया है। तुम कूड़े, चुप रहो। एम्मा, थियो हमें वापस दो। तुम्हारा हाथ। हमें खून बहना रोकना होगा। बात करना बंद करो। यह मेरा पल है, तुम्हें और हमारे बेटे को सुरक्षित रखने का। या तो मैं थियो को लेकर जाऊंगा या फिर तुम सब मर जाओगे। जेम्स, किसे मारने की धमकी दी तुमने? जेम्स, तुम बदमाश। तुमने किसको मारने की धमकी दी थी? टॉम,
तुमने मुझे प्रभावित किया। अपने परिवार की रक्षा ऐसे ही करनी चाहिए। बिल्कुल। जेम्स, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्हें पकड़ो। टॉम, तुम क्या कर रहे हो? तुम थियो के लिए मेरे खिलाफ इतना आगे कैसे बढ़ सकते हो? अगर जरूरी हुआ तो मैं आखिरी सांस तक तुमसे लड़ूंगा। ध्यान से सुनो, थियो मेरा पोता है। मिस्टर ग्रे सीनियर, मैंने कहा था कि थियो। मुझे माफ करना एम्मा, यह सब मेरी गलती है। मैं घमंडी था। मैं इतना बेवकूफ था कि लगभग अपने पोते को दूर कर दिया। मिस लिंच, मिस्टर ग्रे सीनियर ने थियो के बालों से फिर से पैटर्निटी टेस्ट करवाया और हमें नतीजा मिल गया है। मिस्टर ग्रे थियो के जैविक पिता हैं। यह कैसे हो सकता है? असंभव। थियो ग्रे परिवार का नहीं हो सकता। बकवास बोलोगे तो जीभ काट दूंगा। एम्मा, हमें माफ कर दो, हम परिवार हैं। कृपया कृपया हमें जाने दो। एम्मा, मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी गलती है। कृपया हमें पुलिस के हवाले मत करो। हम जमानत पर बाहर हैं। अगर अब गिरफ्तार हुए तो हम कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। तो अब तुम गिड़गिड़ा रहे हो। मुझे याद आ रहा है कि एम्मा ने तुम लोगों को कहा था कि कभी हद से आगे मत बढ़ना, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम उसकी दया के लिए गिड़गिड़ाओगे। हाँ, एम्मा, चिंता मत करो। अगर हमने कभी तुमसे गिड़गिड़ाया तो हम सब बेवकूफ हैं। खैर, अपनी कही बात याद रखना। एम्मा, कृपया हमें जाने दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। इन्हें पकड़ लो। मुझे मत छुओ, यह मेरी गलती नहीं है। इन लोगों ने मुझसे ऐसा करवाया। मिस्टर ग्रे, एम्मा, मैं सालों से थियो का पिता रहा हूँ। तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए। चुप रहो, हमारा तलाक हो चुका है। थियो का अब बेल परिवार से कोई लेना देना नहीं रहा। और तुम खुद को पिता कहते हो? इन सभी को ले जाओ। थियो, मेरी बात सुनो, मेरे प्यारे पोते। तुम्हें मुझे बचाना होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। टॉम, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। अगर तुमने मेरे परिवार को बर्बाद किया तो तुम्हें भी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। हम्फ, मुझे डरने की क्या बात है? सबूत पुलिस को दे दो। मैं चाहता हूँ कि कानूनी टीम ओवरटाइम काम करे और इन नीच लोगों पर मुकदमा करे जब तक कि इनकी जिंदगी बर्बाद न हो जाए। समझ गया मिस्टर ग्रे सीनियर? इन्हें ले जाओ। उठो, खड़े हो जाओ, अभी खड़े हो जाओ। चलो आगे बढ़ो। थियो, डरो मत। मैंने बस उन्हें भेजा है उस जगह जहां उनका स्थान है। डरो मत। तुम बहुत ज्यादा खून बहा रहे हो। चलो अस्पताल चलते हैं। कोई बात नहीं एम्मा, ऐसा लगता है मैं काफी भाग्यशाली हूँ। तुमने आईवीएफ के लिए मेरा दान किया हुआ शुक्राणु चुना था। अब क्या मैं काफी अच्छा हूँ थियो का पिता बनने के लिए? एस्टन कॉर्प ने दिवालिया घोषित कर दिया है और इसके संस्थापक जेम्स एस्टन और उनके परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई आपराधिक आरोपों पर मशहूर वकील यारा जीगलर ने आधिकारिक तौर पर ग्रे कॉर्प की कानूनी टीम में शामिल हो गई है। उन्होंने कहा कि वह आरोपों की अगुवाई करेंगी जेम्स और अन्य लोगों के खिलाफ जो इस मामले में शामिल हैं, अपनी कानूनी टीम के साथ। थियो, देखो, टीवी वाले बदमाशों को उनकी सजा मिल गई है ना? अब कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। हाँ। थियो, क्या मैं तुमसे एक और मदद मांग सकती हूँ? क्या है क्लारा? मेरी बात सुनो, मुझे एक पापा चाहिए और तुम्हें एक मम्मी चाहिए। तुम्हारी मम्मी कमाल की है, सुंदर और मजबूत। तो क्या तुम मिसेस लिंच को मेरी मम्मी भी बनने दोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या तुम मुझे अब पसंद नहीं करते? ऐसी बात नहीं है क्लारा, तुम सबसे अच्छी हो। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी बने तो तुम्हें मिस्टर ग्रे को मेरे पापा भी बनने देना होगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ जब तक ऐसा नहीं होता। नहीं तो मेरी मम्मी का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, मैं पापा से इस बारे में बात करूंगी। अरे वापस आओ, वे अभी व्यस्त है। चलो, जब तक वे अपना काम खत्म कर ले तब तक इंतजार करते हैं। हाँ।
मैंने कर दिया। एम्मा, इसे देखो। यह एक बेहतरीन डेटा है। इसने सीमा पार कर ली और सभी संकेतक इष्टतम सीमा के भीतर हैं। स्थिरता अनुमानित आवश्यकता से अधिक है, जबकि इसके दुष्प्रभाव बाजार में मौजूद अन्य दवाओं से कम हैं। ऑस्टिन, हमने वाकई में कर दिखाया। हमने कर लिया। हमने सच में कर लिया। लाइफ आर्क बन गया है। एम्मा, तुम कमाल की हो, विशेषकर तुमने जिस तरह से फाइनल सिंथेटिक पथ को एडजस्ट किया। तुम नहीं होती तो मैं इसे पूरा नहीं कर पाता। एम्मा, शुक्रिया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। मुझे जाने दो, बच्चे देख रहे हैं। मुझे माफ करो। मैं ऐसा करने का मतलब नहीं था। मैं बहुत उत्साहित था। ठीक है, माफी स्वीकार है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि यह उत्पीड़न था? मैंने नहीं किया। मैं सिर्फ और इसीलिए मैं तुम्हें अभी किस कर रही हूं। अब हम बराबर हैं। फिर भी हमें डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करना चाहिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए। लाइफ आर्क सबसे तेज अप्रूवल प्रोसेस का हकदार है। एक और चीज है जो मैं तुमसे पूछना चाहती थी। देखो, तुम ग्रे फैमिली के हेयर हैं, तो तुमने अपनी फैमिली फॉर्च्यून को छोड़ दिया और कैंसर दवाओं का डेवलपमेंट किया। यही कारण है कि मैंने मेडिसिन पढ़ी और यह एक बोझ है जो मैं ढोता हूं। एम्मा, मेरी मां और मेरी पत्नी कैंसर से मर गई। मुझे माफ करो, मुझे जानकारी नहीं लेनी चाहिए थी। मेरी फैमिली फॉर्च्यून का क्या फायदा अगर मैं अपने प्यार करने वालों को अपने आसपास नहीं रख सकता? तो इतने पैसे होने का क्या मतलब? अगर यह दवा मेरी मां और वाइफ जैसे लोगों की मदद कर सकती है, तो उनके परिवारों को अपने प्यार करने वालों को कभी नहीं खोना पड़ेगा। यही इन सब को सार्थक बनाता है। थियो, देखो, वे हाथ पकड़ रहे हैं। लगता है सब ठीक चल रहा है मेरे डैड और तुम्हारी मॉम के बीच। वे हमारे मॉम और डैड होंगे।